Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बड़ा अहम स्कैंडल है और वो स्कैंडल पाकिस्तान के एक बड़े स्टार यासिर शाह से मुताल्लिक आया है और एक 14 साल की लड़की है। मुबैना तौर पे उसका इल्ज़ाम ये है कि यासिर शाह और उसका दोस्त जो है उसके साथ रेप के केस में मुलव्विस हैं। खबर जो है बड़ी शॉकिंग है, बड़ी परेशान कुन है। ये खबर है जी लेग स्पिनर, पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह के हवाले से, जिनके खिलाफ एक अदद FIR कटी है और FIR जो है वो एक लड़की से ज्यादती से मुतल्लिक है। 14 साल की लड़की है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। पाकिस्तान की पुलिस यासिर शाह को गिरफ्तार करने जा रही है। लड़की, इसका नाम फरा बताया गया है और नाबालिग है। जबरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज्यादती की और वीडियो भी बनाई, धमकी दी, अगर किसी से जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल करूंगा और जान से भी मार दूंगा। यासिर शाह उस लड़की को यह धमकी देता है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं फौज के साथ, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं पुलिस के साथ, अगर तुमने मुंह खोला। बड़ी परेशान कुन है, इस वजह से मैं इसके ऊपर वीलॉग करने के लिए मजबूर हो रहा हूं। यह खबर है जी लेग स्पिनर, पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह के हवाले से, जिनके खिलाफ एक अदद FIR कटी है और FIR जो है वो एक लड़की से ज्यादती से मुतल्लिक है, जिसके इस FIR के अंदर यासिर शाह को भी जो है वो नॉमिनेट किया गया है। ये FIR की कॉपी मेरे पास इस वक्त आ चुकी है, आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। मैं मैं आपको ये FIR पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको एक्चुअली आइडिया हो कि ये किस हद तक संगीन जो है वो वाकया है। FIR में लिखा है जी इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के शालीमार थाने के अंदर जो है ये FIR कटी है। इसमें लिखा हुआ जी, बखिदमत जनाब SHO थाना शालीमार इस्लामाबाद गुजारिश है कि मैं F10 की रहायशी हूँ। 1 जून 2021 को यासिर शाह क्रिकेटर, जो कि काफ़ी अरसे से मेरा जानने वाला है, कि दावत पर अपनी भांजी के साथ लाहौर गई। मेरी भांजी की इस वक्त उम्र 14 साल है, 14 साल की लड़की है और वो मैट्रिक की स्टूडेंट है। वापसी पर जब 2-3 माह गुजरे तो मेरी भांजी बहुत डिस्टर्ब और बीमार लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर बताया कि यासिर शाह के घर उसके दोस्त फरहान नामी शख्स ने उससे मोबाइल नंबर लिया और कुछ दिनों बाद फ़ोन पर उससे दोस्ती का दावा करने लगा। वो यासिर शाह से भी व्हाट्सएप पर बात कराता था। दोनों ने मुझे बुला फुसलाकर शीशे में उतारा। मेरी भांजी ने बताया कि 14 अगस्त को जब वो ट्यूशन से आ रही थी तो रास्ते से फरहान ने उसे टैक्सी में बिठाया और F11 सोगरा टावर के फ्लैट नंबर 409 में ले गया। वहाँ उसने दस्तदराजी शुरू कर दी। मजामत पर फरहान ने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसके साथ जिनसी ज्यादती की और वीडियो भी बनाई, धमकी दी, अगर किसी से जिक्र किया तो वीडियो भी वायरल करूंगा और जान से भी मार दूंगा। उसने यासिर शाह से भी उसी वक्त धमकी दिलवाई। यासिर शाह ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी मशहूर खिलाड़ी है, शिकायत की सूरत में किसी भी मुकदमे में फंसा देगा। मेरी भांजी ने मुझे बताया कि उसके बाद एक बार फिर ब्लैकमेल करके फरहान उसे बैरिस्टा कैफ़े E11 में ले गया, कैफ़े के ऊपर एक फ्लैट में ले गया और फिर ज्यादती की। इस दौरान यासिर से बात कराता और उससे भी ताल्लुकात इस्तवार करने पर मजबूर करता। जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने 10-11 दिसंबर को यासिर शाह को व्हाट्सएप पर सारी बात बताई। वो उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी भांजी खूबसूरत है और मुझे कमसिन लड़कियां पसंद हैं, उसकी फरहान से शादी करा देता हूं, हम दोनों का काम चलता रहेगा। मैंने उसे गालियां दी तो उसने मुझे संगीन धमकियां दी और कहा कि वो बहुत बाअसर है, फौज और पुलिस के आला अफसरान से दोस्ती है, वो मुझे किसी मुकदमे में फंसा देगा या घर में घुसकर जान से मार देगा। मैंने पुलिस से दरख्वास्त देने का कहा तो कहने लगा कि जो होना था वो हो गया है, मैं तुम्हारी भांजी के नाम पर फ्लैट करा दूंगा और 18 साल की उम्र तक उसके सारे अखराजात भी उठा दूंगा। तुम फरहान के साथ उसका निकाह करा दो। फरहान के जरिए मुझे धमकियां भी देता रहा, जिसकी ऑडियो भी मौजूद है। चंद दिन कबल मुझे यासिर शाह ने F6 के सेकंड कप कैफे पर फरहान से मिलने को कहा और कहा कि वो कराची में है जहां वेस्ट इंडीज़ के मैचेस हो रहे हैं, तुम फरहान से मामला तय करो। फरहान ने वहां मुझे मेरे एक जानने वाले सहाफ़ी के सामने धमकियां दी कि अगर किसी को भी बताया तो यासिर शाह का पैगाम है कि जान से जाओगी। अब यासिर शाह मुझे 22 दिसंबर को मिलने का कह रहा है कि वो इस्लामाबाद आएगा, तो लेकर मुझे फ्लैट पे आओ, मुझे खुश करेगी तो मैं तमाम मामला तय करूंगा, बसूरत दीगर जो करना है कर लो। तंग आकर थाने आई हूँ। यासिर शाह और फरहान बामी मिली भगत से अपने शीशा सेंटर पर 9 उम्र और मासूम बच्चियों को फंसाते हैं, जिनसी ज्यादती करके वीडियो बनाते और फिर ब्लैकमेल करके मजीद लड़कियां फंसाने का गंदा काम करते हैं। मुझे, मेरी भांजी और घर वालों को दोनों मुल्जिमान से जान का खतरा है। इन दोनों के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके फौरी कार्रवाई की जाए। मेरी भांजी
हर वक्त रोती है और कहती है कि मैं मीडिया के सामने सारी बात बताकर खुदकुशी कर लूंगी, बराए मेहरबानी हमारी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो माजी के अंदर भी जो हैं वो इस तरह की बड़ी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर जो है वो मुलविस रह चुके हैं। अभी तक ये डिबेट जारी है और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बात भी अंदर की बता दूं कि जो मौजूदा पीसीबी चेयरमैन है रमीज़ राजा, वो जो ये जो 3 खिलाड़ी थे जो मैच फिक्सिंग के अंदर पकड़े गए थे, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट, वो इनको माफ़ करने के कभी भी हक में नहीं थे और वो हमेशा ये समझते हैं कि इनको टीम में भी वापस नहीं आना चाहिए था और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो अगर रमीज़ राजा साहब जो हैं वो इस किस्म के ख्यालात रखते हैं किसी जुर्म के हवाले से, तो ये भी एक बड़ा ही संगीन जुर्म है जो एक मासूम जो 14 साल की लड़की के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी जो है वो इसका नोटिस लेना चाहिए। एक बड़ा अहम स्कैंडल है और वो स्कैंडल पाकिस्तान के एक बड़े स्टार यासिर शाह से मुतल्लिक आया है और एक 14 साल की लड़की है। मुबैना तौर पे उसका इल्ज़ाम ये है कि यासिर शाह और उसका दोस्त जो है उसके साथ रेप के केस में मुलव्विस हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर बाकायदा FIR भी दर्ज हो गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पाकिस्तान की पुलिस यासिर शाह को गिरफ्तार करने जा रही है, किन दफात के तहत यह FIR दर्ज हुई है और उसकी सजा क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहली बात तो यह है, ये लड़की, इसका नाम फरा बताया गया है और नाबालिग है। नाबालिग से मुराद इसलिए है कि उसकी उम्र जो बताई गई है, जो FIR के अंदर दर्ज है, वो 14 साल है। तो पहला सवाल तो इसकी उम्र के हवाले से होगा, क्या वो मुबैना तौर पे जो वो कह रहे हैं क्या यही है कि वो 14 साल की ही है। और फिर अगली बात तो ये है कि इसका यासिर शाह के साथ ताल्लुक कैसे कायम हुआ, यासिर शाह के साथ उसकी एक्सेस कैसे हुई। बराह रास्त उस लड़की ने जो है सिर्फ यासिर शाह को नॉमिनेट नहीं किया बल्कि उनके दोस्त के खिलाफ भी दरखास्त दी गई है और बाकायदा मुकदमा दर्ज हो गया है, यानी FIR जो है वो उनके खिलाफ दर्ज हुई। इस्लामाबाद का ये थाना है शालीमार का, वहां पे यासिर शाह भी नामजद हैं और यासिर शाह के दोस्त हैं जी फरहान, उनको नामजद किया गया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी घर वालों की शिकायत के बुनियाद के ऊपर जो है FIR दर्ज होती है। उस FIR के मुताबिक ये लड़की ट्यूशन जारी होती है और 14 अगस्त को जो फरहान है वो इस फरा नामी जो मुतासरा लड़की है उसको टैक्सी में बिठा के इस्लामाबाद के एक फ्लैट में ले जाता है और वहां पे उसके साथ गन पॉइंट के साथ ज्यादती करता है, उसके साथ रेप करता है और इस दौरान उसकी वीडियो भी बना ली जाती है और फिर उस वीडियो की बुनियाद के ऊपर उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। फिर बाद में उसके मुताबिक दोबारा से जो है वो एक बार बुला के जो फरहान है उसके साथ रेप करता है और जब रेप कर रहा होता है तो उस दौरान यासिर शाह से कांटेक्ट करता है। और इसके अलावा फिर बात यासिर शाह, जब मामला इनका बिगड़ता है तो फिर यासिर शाह उस लड़की को यह धमकी देता है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूं, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं फौज के साथ, मेरे बहुत ताल्लुकात हैं पुलिस के साथ, अगर तुमने मुंह खोला तो मैं न सिर्फ तुम्हें बर्बाद कर दूंगा बल्कि केसेस के अंदर फंसाऊंगा। और ये वीडियोस वगैरह की सारी बातें जो होती हैं